यह जो है सर्वनाम वो संज्ञा के स्थान पर आता है, यानी कि संज्ञा को रिप्लेस कर देता है। ऐसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चीजवाचक सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, स्वयं का बोध हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहा जाता है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का यह सेशन उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनका टारगेट 2027 मैट्रिक में हो या इंटर में 2027, क्योंकि हिंदी व्याकरण यदि आपका हिंदी है तो व्याकरण मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्याकरण यदि आपकी मजबूत नहीं है तो 60% तो ऐसे ही आप खो दीजिएगा। तो हिंदी में 60% पेपर में व्याकरण आना ही है, आता ही है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो इसलिए व्याकरण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, यह संज्ञा के स्थान पर आता है। संज्ञा हमने पढ़ाया है पिछले क्लास में, यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन यह जो है सर्वनाम वो संज्ञा के स्थान पर आता है, यानी कि संज्ञा को रिप्लेस कर देता है वहां से। प्रोनाउन, नाउन से पहले आने वाले को प्रोनाउन कहा जाता है, यानी संज्ञा के बदले या संज्ञा के पहले आने वाले को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, मैं, तुम। अच्छा, यह की जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते थे? कोई नाम होता, जैसे राम, सीता, गीता यहाँ कहते, तो राम, सीता, गीता ना कह करके हमने यह या वह कह दिया। मैं अपनी जगह, मैं अपने नाम के बजाय मैं यहाँ पे कह दिया। अच्छा, तुम, यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं आपके नाम की बजाय यहाँ स्थान पर तुम कह दिया गया कि तुम लोग समझने की कोशिश करो। चले, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी वैसा सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। अब व्यक्ति की यदि बात कर रहे हैं तो केवल इसमें पुरुष ही नहीं बल्कि महिला भी आ जाता है। जैसे मैं एक ऐसा शब्द है जो पुरुष का भी बोध कराता है, महिला का भी बोध कराता है। जब भी कोई आदमी अपने बारे में कहता है तो मैं कहता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, यानी पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष उसको कहा जाता है जो बोलता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, आप कहीं बैठ करके वीडियो देख रहे हैं और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, किसी न किसी चीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो मैं बोल रहा हूं तो उत्तम पुरुष हूं, आप सुन रहे हैं तो मध्यम पुरुष हैं, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वह अन्य पुरुष है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि राम ईमानदार लड़का है। आप सुनिएगा मेरी बात को, राम ईमानदार लड़का है, मैं कहा तो मैं उत्तम पुरुष हो गया, आपने सुना तो आप अन्य पुरुष हो गए, मध्यम पुरुष हो गए। और राम के बारे में बात हो रही है तो राम अन्य पुरुष हो, यानी जिसके बारे में बात किया जाए, जो बोलता है उसको उत्तम पुरुष, जो सुनता है उसको मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो उत्तम पुरुष में क्या क्या हो जाएगा? जैसे मैं, हम, ये हो गया। अच्छा, मध्यम पुरुष जो सुनता है तो तुम लोग, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात किया जाता है तो वह, यह, राम, कोई सा भी पार्टिकल नेम हो सकता है, इटिस। चलो आगे बढ़ते हैं। निजवाचक सर्वनाम जिससे निजता का बोध हो, स्वयं का बोध हो। जैसे आप माई सेल्फ, यानी कि स्वयं का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, मैं अपने आप पढ़ाई कर लूंगा, मैं स्वयं पटना चला जाऊंगा। जिस सर्वनाम से स्वयं का बोध हो, अपने आप का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध हो, यानी किसी शब्द को कहा जाए तो निश्चित ही है, निश्चित किसी शब्द का, निश्चितता का जिससे बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का अच्छा नहीं है, वह लड़की अच्छी है, वह लड़का ईमानदार है, तो निश्चित है, हम निश्चित उसके बारे में जानते हैं तभी जाकर के हम कह रहे हैं कि हाँ ये लड़का ईमानदार
नहीं है, यह लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है। तो जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वो। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि हम नहीं जानते हैं लेकिन अनजानिए रेंडमली कुछ भी कह दिए। जैसे कुछ लाओ, क्या लाओ भाई, नहीं पता क्या लाना है, आटा लाना है कि चावल लाना है कि गेहूं लाना है कि क्या लाना है, नहीं पता है। लाओ, कुछ लाओ, भाई क्या लाओ, पता ही नहीं है। तो जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, किसी, कोई आ रहा है, यानी कोई आदमी है, नहीं पता है कौन आ रहा है, लेकिन हम कहें कि वह आ रहा है तो निश्चित है कि वह आ रहा है, कोई है जिसको हम पहचान रहे हैं, कभी ना करें वो आ रहा है तो। अच्छा, वही कहते कोई आ रहा है, चाहे कोई आ रहा होगा। ओ, तो जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिससे किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाए, यानी जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, क्या, क्यों, कब, ये सारे प्रश्न। जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्यों यहाँ आए हो, तुम कब पटना गए थे, यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ऐसा सर्वनाम जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है, एक वाक्य से दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे वह लड़का जिसे तुम पीट रहे हो वह मेरा भाई है, वह लड़की जो वहां बैठकर पढ़ रही है वो मेरी बहन है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का काम करता है, यानी कि जो संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप कि आपको सर्वनाम समझ में आ गया होगा। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लिया जाए। सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आता है, जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, ये लोग, वो सब, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिससे पुरुष यानी व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, आप, हम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष जो बोलता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, जो सुनता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, जिससे स्वयं का बोध होता है, सेल्फ यानी कि आपके खुद का बोध होता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, मैं स्वयं ये काम कर लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं बैठ जाऊंगा, मैं स्वयं उठ के चला जाऊंगा। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़का आ रहा है, वह लड़की है, वह ईमानदार है, यह बेईमान है, ऐसे जिससे निश्चितता का बोध होता है। अच्छा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध होता है। जैसे कोई लड़का है जो ईमानदार नहीं है, इसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जो ईमानदार नहीं, हम नहीं जानते हैं, बस ऐसे ही बता दिए क्या कुछ ऐसे लड़के हैं जो ईमानदार नहीं है। किसी से बात मत करो, किससे बात मत करो। अच्छा, कुछ लेकर के आओ, यानी जिससे अनिश्चितता का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें प्रश्न पूछा जाए, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या आप वीडियो देख रहे हो, क्या मेरे इस वीडियो का आप पूरा देखते हो, प्रश्न है। संबंधवाचक सर्वनाम, तो जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का जो पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, यह आदमी जो वीडियो देख रहा है यह मेरा सब्सक्राइबर है, ये मेरा दोस्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपने इस सेशन को एंटरटेन किया हो।